प्राचीन समय की बात है। एक बार वर्षा के अभाव में अंग देश में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां, तालाब, पोखर सब सूख गए। राज्य भर में हाहाकार मच गया। स्त्री, पुरुष, बच्चे, पशु, पक्षी आदि सब भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। अंग देश के राजा रोमपाद को इस विषम स्थिति से निपटने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने ज्योतिषों से इसका उपाय पूछा। ज्योतिषों ने बताया कि राजन, यदि महर्षि विभादंडक के तपोनिष्ठ ब्रह्मचार्यवर्ती पुत्र ऋषि कुमार ऋषिशृंग राजधानी में पधारे तो इस देव प्रकोप से छुटकारा मिल सकता है। उनके तेज से नगर में भरपूर वर्षा होगी। ब्राह्मणों की बात सुनकर रोमपाद ऋषिशृंग को अपने राज्य में लाने का उपाय सोचने लगे। क्योंकि वे अपने आश्रम से कहीं बाहर नहीं जाते थे, सोच विचार कर अपने खास दरबारियों को इस काम पर लगाया। दरबारियों ने चतुराई से एक बनावटी आश्रम बनाया और उसमें मृग, मोर, खरगोश आदि जानवर छोड़ दिए। इस बनावटी आश्रम को उन्होंने नौका का रूप दे दिया और नदी से होते हुए विभादंडक मुनि के आश्रम के निकट जा पहुंचे। दरबारियों को पता चला कि महर्षि विभादंडक प्रातः निकलकर शाम तक आश्रम लौटते हैं। मौका देखकर एक दरबारी ब्रह्मचारी का वेश बनाकर मुनि के आश्रम में चला गया। ऋषिशृंग को देखकर दरबारी ने प्रणाम किया। ऋषिशृंग ने उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं भी आपकी तरह एक ब्रह्मचारी हूं और नजदीक के आश्रम से आया हूं। उसने ऋषिशृंग को पुष्पहार बनाकर फलादि भेंट किए और फिर दोनों धर्म चर्चा करने लगे। शाम को महर्षि के आने का समय हुआ तो दरबारी बोला, ऋषि कुमार, अग्निहोत्र का समय हो रहा है, अब मैं चलता हूं। आप हमारे आश्रम में भी अवश्य पधारें। यह कहकर दरबारी वहां से चला गया। ऋषिशृंग हार गले में ही डाले रहे। कुछ देर बाद महर्षि विभादंडक वहां आ गए। वो समझ गए कि अवश्य ही कोई कुमार का व्रत भंग करने वहां आया था, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी आश्रम में कोई नहीं मिला। अगले दिन महर्षि विभादंडक को एक माह के मौन व्रत के लिए निर्जन वन में जाना था। अतः उन्होंने ऋषिशृंग को आश्रम के सभी काम समझाए और उन्हें सावधान करके वहां से चले गए। दरबारियों को ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा थी। महर्षि के जाते ही एक दरबारी ने ब्रह्मचारी का वेश बनाया और ऋषिशृंग को अपने शब्दों के जादू में बांधकर अपने बनावटी आश्रम में ले गया। आश्रम में प्रवेश करते ही गणिकाओं ने नौका को अंगदेश की ओर खींचना शुरू कर दिया। ऋषिशृंग के अंगदेश में प्रवेश करते ही वहां पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। प्रजा और राजा रोमपाद खुशी से झूम उठे। राजा रोमपाद ने ऋषिशृंग को आदरपूर्वक अतिथि बनाकर महल में रखा, लेकिन उन्हें महर्षि विभादंडक से भय भी था कि इस कृत्य के लिए वे अपने तपोबल से अंगदेश को भस्म न कर दें। उन्होंने मंत्रणा की। तब निर्णय हुआ कि राजकुमारी शांता का विवाह ऋषिशृंग से करा दिया जाए। शीघ्र ही बड़ी धूमधाम से ऋषिशृंग का विवाह राजकुमारी शांता के साथ कर दिया गया। इधर मौन व्रत की समाप्ति पर जब महर्षि विभादंडक आश्रम लौटे तो ऋषिशृंग को वहां ना पाकर चिंतित हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें सच्चाई ज्ञात हो गई और वे क्रोध से उबलते हुए अंगदेश की ओर चल पड़े। राजा रोमपद को यह सूचना मिली तो उन्होंने आदेश दिया कि महर्षि जहां से निकले उनके सत्कार में कोई कमी ना हो। अतः मार्ग में उनका भरपूर सत्कार हुआ। इससे धीरे धीरे उनका क्रोध भी शांत हो गया। राजमहल में ऋषिशृंग उनकी पुत्रवधू के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। बाद में जब रोमपाद ने ऋषिशृंग को इसी प्रकार लाने का उद्देश्य बताया तो महर्षि समझ गए कि उन्होंने ये कार्य जन कल्याणार्थ के लिए किया है। अतः उन्होंने रोमपाद को क्षमा कर दिया। स्पष्ट है कि जन कल्याण के लिए किया गया पाप भी पुण्य बन जाता है।